सर मिल गई लेकिन बात? यहाँ पे तो चार्ज क्या का बोल रहे हैं, फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट के है ना, नीचे नीचे डिनोमिनेटर में तो हाँ, एप्सिलॉन नॉट। वो के की वैल्यू एयर के लिए 1 हो जाती है, उसका टेंशन मत ले, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब मैं तुमको बताता हूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था एंड ऑल। गाइस एक सेकेंड रुको, मैं ना मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन हो रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। आयुष मैं तुझे असाइन कर रहा हूँ, मुझे अंदर ले लेना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब मुझे याद आ, अब सब कुछ बराबर है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार पहले ही मतलब एक ही लेक्चर में तुम लोग इतने कम हो जाते हो यार, कैसे होता है ये यार। ठीक, अब मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो क्या हुआ, मैं प्रूव करना चाहता था सीबीएसई के बिहाफ से, बात समझ आया? यस हाँ सर। हाँ सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी स्टेट बोर्ड के हिसाब से अगर वो देखेंगे ना तो वो गलत हो जाता था। क्यों? क्योंकि स्टेट बोर्ड में इसको केस में लिया है, प्रूफ में नहीं लिया। तो प्रूफ में तुम्हारा ये फॉर्मूला है, लेकिन बिलीव करो ये तुम चाहे स्टेट बोर्ड के हिसाब से जाओ या सीबीएसई के हिसाब से जाओ, फॉर्मूला नीट में कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताऊंगा, बराबर है। हाँ सर। लेकिन हाँ सर। अब रही नीट की बात तो वो तो मैं भी क्लियर करूंगा। और रही बोर्ड्स की बात, उसमें अपन सीबीएसई प्रूफ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने चुपचाप स्टेट बोर्ड्स करा दिया। ये बात समझा? यस सर। हाँ सर। तो तुमको फॉलो यही करना है, सिर्फ एक ही स्टेप में चेंज आया, गॉसियन सरफेस की जगह चार्ज कंडक्टर लिख के करना है। क्या बात समझा? यस। हाँ सर। अब मैं तुमको बताता हूँ कि सर ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है नीट के क्वेश्चन। तो ध्यान, अगर कभी भी उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ हॉलो स्फेरिकल शेल, तो तुम्हारा यही फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ हॉलो स्फेरिकल शेल ही आएगा। बात समझा? इतना समझ आया नहीं समझा पहले बोलो, समझा? समझा हाँ सर। सर। अब अगर मान लो किसी ने कुछ भी नहीं बोला और सिर्फ इतना बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर हमेशा याद रखना लेंथ वाला नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे बोल लो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। तो ध्यान से देखो, देखो जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब है ये कंडक्टर के रेडियस के जस्ट बाहर, जस्ट बाहर। बात समझा? हाँ सर। अब ये कंडक्टर के रेडियस के जस्ट बाहर भी अगर मैं बात करूं तो लॉजिकली सोचो, ये जो हमने प्रूव कर लिया ये केस, ये तो हमने आर की वैल्यू आर लेके ही प्रूव किए ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज कंडक्टर है, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ। यस। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर पे है, डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, बराबर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज कंडक्टर है। अब सोचो जस्ट आउटसाइड का मतलब भी क्या होता है? जस्ट आउटसाइड का मतलब होता है ऑन द चार्ज कंडक्टर ओनली, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर। यस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड का मतलब है ऑन द चार्ज कंडक्टर। तो जस्ट आउटसाइड के लिए भी फॉर्मूला निकल गया, फॉर्मूला था सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट के। और अगर किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, तो बताओ इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? जीरो। जीरो। बस अब समझा? हाँ सर, सब क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। हाँ भाई समझ आया?
नहीं समझ आया जल्दी बताओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर बोला तो मैंने तुमको प्रूफ करके दिया, रेडियस की वैल्यू 0 है इसलिए 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज कंडक्टर या जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, फॉर्मूला सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज कंडक्टर, और लेकिन चार्ज कंडक्टर याद रखना स्फेरिकल होना चाहिए, तो फॉर्मूला ये आएगा। क्या बात समझा अभी या नहीं समझ सर। आया? हाँ बोला। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा बिटवीन 0 एंड r हो तो क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। यस। अब वो जो एट एनी पॉइंट बोलता है ना, उसको भी तू सेंटर से हमेशा क्या मानेगा? आर। बात समझा? देख सर तो कौन सा r? हाँ स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। देख लॉजिकली सोच, तेरा चार्ज कंडक्टर तो पहले से ही बना होगा, बराबर है? हाँ सर। अब ये तेरा रेडियस होगा। अब वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर इससे दूर भी हो सकता है, बराबर है? सर उसके अंदर भी तो हो सकता है। हाँ उसके अंदर भी हो सकता है, बराबर है? हाँ सर। यस। अब तू सोच अगर बाहर होगा तो ऑब्वियस सी बात रेडियस ज्यादा है, तो यहाँ पे तू क्या मानेगा? स्मॉल आर। बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ हाँ। अब इसके अंदर हुआ तो लॉजिकली कभी भी याद रखना, इसके अंदर मान ले चल ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है तो बता ये रेडियस बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है कंपेयर टू कैपिटल आर? छोटा है थोड़ा। शाबाश। तो इनडायरेक्टली ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सर r छोटा है तब भी 0। हाँ ऑब्वियस ही बात है, तब हम कंपेयर कैसे करेंगे पता है? सिंस r इज वेरी स्मॉल एंड स्मॉल एज कंपेयर टू r, हेंस r स्क्वायर का वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड, इसलिए उसकी वैल्यू को 0 लेते हैं। इसलिए तो यहाँ पे मैं लिखा ओके। के दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। इनसाइड द चार्ज कंडक्टर का मतलब क्या है गाइस पता है क्या? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। इनसाइड द चार्ज कंडक्टर का मतलब चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर के अंदर हमेशा कितनी रहती है पता है? 0। क्या बात समझा? समझा सर। Yes. और अगर चार्ज कंडक्टर के बाहर दिया है तो उसको स्मॉलर पकड़ो, गॉसियन सरफेस बताओ और ये फॉर्मूला प्रूफ कर लो, ये वाला सॉरी। बात समझा? हाँ सर। सर एक बार रिपीट। मैंने एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना। अगर उसने कभी बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, तो इनसाइड द चार्ज कंडक्टर में चाहे कितना भी रेडियस छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, सेंटर पे आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर होती है 0। लेकिन अगर उसने एक सर्टेन डिस्टेंस r पे पूछा, तो r पे पूछा तो क्या करने का पता है? हर बार यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाने का, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला फॉर्मूला यूज करके करने का, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। क्या बात समझा? हाँ। यस। तो ऐसे ही करना है। बात समझा? यस। यस सर। थोड़ा 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 एप्लीकेशंस जाने दो। देखो एप्लीकेशंस जाने दो, इसके प्रॉब्लम्स जब कराऊंगा ना तो और ज्यादा क्लियर होगा। क्या बात समझा? अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो गाइस कंफ्यूजन हर फॉर्मुलेज में आते हैं, प्रॉब्लम्स करवाने के बाद ही कंफ्यूजन क्लियर होता है। तो प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तब तक ये पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना अभी समझ आया है क्या ये बताओ? हाँ सर अभी समझ गया। यस सर। क्लियर सबको? यस। यस। तो चलो ये अपना पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। दूसरा गाइस ऐसे तो नहीं हो रहा ना मैं 12th तुमको पढ़ा दे रहा हूँ और 12th आने तक तुम ये भी भूल जाओ? नहीं सर फिर अलग से लेक्चर कर लेंगे। अच्छा। और दूसरी बात है तुम्हारा लैडर है तो मुझे 12th, अच्छा सारे प्रोफेसर 12th भी पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ 11th ही पढ़ा रहे हैं? नहीं सर अभी तो फिलहाल सब 11 चल रहा है। अच्छा सिर्फ 11th ही पढ़ा रहे हैं? 11th का सर। पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अरे लेकिन अभी ये देख, अभी सिर्फ जैसे ये 11th ही। चैप्टर ऐसा है। अरे सुन सुन सुन, वो मेरे को समझा 11th का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जो 11th में भी और 12th में भी, बराबर है? हाँ सर 2 पार्ट में, इसलिए मैंने भेजा था 11th का। यस।
और दूसरी बात, अगर तुम ध्यान से देखोगे जो मैंने वेव्स पढ़ा है ना, वेव्स, वो भी तुमको साउंड वेव्स था सिर्फ 11th में। बाकी जो हमने पूरा सॉल्व किया ना, ओपन एट वन एंड, ओपन एट बोथ एंड, वो सब हाँ तुमको सर। 12th में मिलेगा स्टेशनरी वेव्स में, अगर तुमने कभी चेक किया होगा तो। समझा? हाँ हाँ सर। हाँ, लेकिन सर अभी इक्वेशन ऑफ फिलहाल है ना, स्टेशनरी, सब लोग सारे प्रोफेसर लैडर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जैसा लैडर का एग्जाम आएगा वैसा। वो तो ठीक है, लेकिन लैडर में तो 12th का भी पूछेंगे ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। हाँ हाँ, तो इसलिए, क्योंकि लैडर जब हम बना रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि क्वेश्चन 11th का है कि क्वेश्चन 12th का है, वो तो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, बराबर है। हाँ हाँ सर। हाँ, तो ऐसा ना हो जाए, मतलब मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसा ना हो जाए कि मैं पढ़ा 12th के हिसाब से ना, और फिर तुम बाद में जाके वहां पे बोलो सर कुछ भी नहीं आता हमको। नहीं सर, आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब वही बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखो, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका सिर्फ 11th में, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट है तो वो सिर्फ 11th में, वो 12th में नहीं। तो ये ऐसे चैप्टर जैसे वर्क ऑन एनर्जी 11th में, लॉज ऑफ मोशन 11th में, लेकिन ये ऐसे चैप्टर है जो 11th में और 12th में दोनों जगह पे। बात समझा? हाँ तो ये है, समझ आया? इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल करना पड़ रहा है, क्योंकि 11th में 12th भी पढ़ा रहा हूँ। बात समझ आया? यस। हाँ सर। यस सर। तो ये जो स्टेशनरी वेव्स, ये सब जो मैंने पढ़ाया था ना, एंटी नोड्स, नोड्स, इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव्स, ये सब 12th का ही पार्ट है, ये 11th का नहीं है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आएगा सब, नोड्स, एंटी नोड्स, ये सब, बीट्स वीट्स, ये सब। ओके ठीक। सर। सर हम यस। लोग का बीट्स वाला कॉन्सेप्ट बाकी है। हाँ, बीट्स वाले का प्रॉब्लम सॉल्विंग बाकी है ना। नहीं सर, कॉन्सेप्ट ही बाकी है। अच्छा, पूरा हाँ कॉन्सेप्ट ही बाकी। हाँ हाँ, बैच 1 का। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये अगर बैचेस रहते ना तो सही होता, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मर्ज्ड है। तो मॉर्निंग वाले इवनिंग वाले दोनों साथ में है ना। इवनिंग वाले कितने हैं यहाँ पे? इवनिंग वाले, सर मर्ज हुआ तब से हम लोग को भी एकदम पूरा हिल गया सर। हाँ तो देखो, ये इवनिंग वाले भी बंदे हैं। अब इवनिंग वालों का प्रॉब्लम क्या पता है, इनका बीट्स हो चुका है, तो अब इनका बीट्स हो चुका है तो इनको छुट्टी तो नहीं दे सकता तुमको बीट्स पढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया। बात समझा? ताकि दोनों का हो जाए। हाँ हाँ, सर, बीट्स का समझा। टेंशन मत लो, बीट्स जैसे ही ऑफलाइन आएंगे और मैं प्राइवेटली तुम्हारे बैच में आ जाऊंगा, तब मैं बीट्स ही स्टार्ट करूंगा, फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं। फिर उस दिन बीट्स खत्म करेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। बात समझा? ओके सर। हाँ, तो मैं भी वही सोच रहा हूँ, एक बार आज प्रीति सर से बात कर ही लूँ इसके रिगार्डिंग, वरना 6 फरवरी का एंड में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। बराबर है ना? हाँ हाँ, इसलिए पहले ही बात कर लूँ तो अच्छा है। ठीक है, चल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था स्फीयर के लिए। गाइस अभी ऐसे दो एप्लीकेशन और प्रूव करना है, तो ध्यान दो यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा धीमे चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर और infinitely long wire। अब बताओ, कभी तुमने सुना है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऐसा कुछ? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब पता है या नहीं पता है? नहीं सर इनफाइनाइटली तो नहीं, स्ट्रेट पता है, लॉन्ग वायर पता देखो, लॉन्ग वायर एक्चुअली ऐसे होता है। अच्छा, लॉन्ग वायर का क्या ज्यादा होता है, एरिया या लेंथ? लेंथ ज्यादा है। होगा। यस, वायर में सर एरिया बहुत कम ही होता है, लेंथ ही ज्यादा होता है। तो अब खुद सोचो, इसमें अगर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? खुद सोचो और बोलो। सर लेंथ पे नहीं, सरफेस एरिया पे ना। वायर है ना सर, सिलेंड्रिकल सरफेस होता सरफेस एरिया पे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बता, ज्यादा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि कम होंगे? कम शाबाश। लेकिन अगर यही मैं लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ज्यादा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे या कम? ज्यादा। देखो, मैं तुमको एक बात बोलता हूँ,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एरिया बहुत छोटा सा ही होता है। अब पूरा सरफेस एरिया भी ले लो तो सरफेस एरिया बहुत छोटा सा ही निकलता है इसके कंपैरिजन में लेंथ के। इसीलिए कभी भी याद रखना, चार्ज कंडक्टर अगर स्फेरिकल हो तो सरफेस मतलब जो भी हम लोग ये चार्ज देते हैं वो एरिया पे देते हैं। बट अगर कोई भी लंबी वाली चीजें हो, लंबी लंबी चीजें हो ना, तो उस पे हम चार्ज कंडक्टर एरिया वाइज नहीं देते, उस पे हम चार्ज कंडक्टर कैसे देते हैं या चार्ज कैसे देते हैं, लेंथ वाइज। क्या बात समझा? समझा सर। हाँ, मतलब ये लेंथ वाली चीजें हैं। और बिलीव करो, इनफाइनेटली लॉन्ग का मतलब है ये ऊपर से भी इनफाइनाइट है और नीचे से भी इनफाइनाइट है। समझा? मतलब इसका लेंथ इनफाइनाइट है। क्या इनडायरेक्टली बात समझ आई? लेंथ इनफाइनाइट, बात समझा? हाँ सर। शाबाश। समझ आया Finite नहीं क्या? समझ आया जल्दी बताओ। लेंथ इनफाइनाइट है, ये समझ आया नहीं समझ आया? नहीं। नहीं समझा मतलब सर। ये बताता हूँ, ये पेन दिख रही है सबको? हाँ। हाँ, मान लो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ गई मेरे अंदर, ये पेन को खींचा, लंबी होते जा रही है, 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 लंबी होते जा रही है। तो ये देखो ऐसे, ये पेन यहाँ पे थी, ऐसे लंबी हो गई, 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 और खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, अनंत तक खींचते जाओ, तो इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी ना? हाँ। हाँ, सर वैसे वायर को बोल रहा हूँ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। क्या बात समझा? हाँ। सर लेकिन ऐसा कब तक खींचते जाओगे मतलब? जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती तब तक। इनफाइनाइट का मतलब नहीं होता कुछ, ठीक है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब है, देखो अब मैं तुमको बोलता हूँ, ये वायर मान लो, आप बताओ ये मेजरेबल है या नॉन मेजरेबल है? मेजरेबल। मेजरेबल। पक्का मेजरेबल है? हाँ सर। यस। अब मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, वो बताओ मेजरेबल है या नॉन मेजरेबल, ठीक है? मैं तुमको बोलता हूँ एक काम करो, अपने क्लास के बाहर निकलो, नए वाले क्लास से बाहर निकले, बराबर है? हाँ। यस, वहां पे सिग्नल है दिखा, बराबर है ना? हाँ हाँ। सर। हाँ, सिग्नल वाले का जो राइट वाला एकदम स्ट्रेट रोड है ना, वो जब तक खत्म ना हो तब तक मेजर करते रहो। बताओ मेजरेबल है नॉन मेजरेबल? सो नॉन मेजरेबल है। मेजरेबल है भाई साहब। मेजरेबल। वो रोड, सर गूगल मैप पे वो रोड, मेजरेबल है। हाँ, वो रोड काफी अनंत लेवल तक जाएगा, बराबर है? हाँ सर। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। बात समझ आया? लेकिन अगर मैं रोड तुझे पूछूं, रोड के बारे में पूछूं, अब खुद सोच, रोड ब्रेथनेस वाइज मतलब ब्रॉड वाइज ज्यादा होता है कि लेंथ वाइज ज्यादा होता है? लेंथ। शाबाश। तो याद कर, क्या उसको भी चार्ज कंडक्टर मान सकते हैं, लीनियर वाला, बराबर है? हाँ। हाँ सर। हाँ, तो ऐसी चीजें जिसकी लेंथ, अब वैसे ही सेम अगर मैं तुझे बोलूं, रेल ट्रैक्स तो सबने ही देखे होंगे, रेल ट्रैक्स, बराबर है ना? हाँ सर। हाँ, अब मैं तुझे बोरीवली की यहाँ पे एंड पे खड़ा कर दूं और मैं बोलूं जा भाई साहब, जब तक ये खत्म ना हो तब तक पूरा रेल ट्रैक मेजर करते हैं, तो ये तो इनफाइनेटली लेवल हो गया ना अपने लिए। हाँ सर, ये इनफाइनाइट है। अब खुद सोचो, ब्रेथ बड़ा हो रहा है नहीं, लेकिन लेंथ बड़ा हो रहा है, बराबर है ना? यस सर। हाँ सर। यस। तो ऐसी देखो, मुझे ये पता है कि वो रेल ट्रैक्स जाके कहीं ना कहीं तो चर्च गेट वर्च गेट पे खत्म हो जाएगी, बराबर है? हाँ सर। हाँ। अगर मान लो ना तुमको बोरीवली से भी बोल दिया गया रेल ट्रैक्स को मेजर करने, तो एट दी एंड जाएगी कहां तक? चर्च गेट तक ही जाएगी ना? हाँ। बट वहां से भी लेकिन कहीं। कोई वहां, चर्च गेट पे ठीक है, मान लो एंड हो गई, लेकिन भाई साहब ये काम करने वाला बंदा कोई सी ही होगा, बराबर है ना? हाँ। अरे बराबर है ना? कौन रेल ट्रैक्स की लेंथ को मेजर करता जाएगा, इतनी लंबी है। अगर भाई साहब तुमको किसने बोला मेरे सर के बाल गिनो, तो तुम के गिनते बैठोगे? नहीं। नहीं, सर तुम बोलोगे। हाँ, लॉजिकल ही है ना यार। अगर मैं तुमको बोलूं तुम्हारे सर पे बाल कितने हैं, तो तुम बोलोगे सर आपके सर पे जितने हैं, हाँ हाँ। बराबर है?
सही बात। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि ना मैं मेरे सर के बाल गिन सकता हूँ ना तुम्हारे। तो बस ऐसी चीजें जो तुम मेजर नहीं कर सकते, जैसे मान लो ना कभी किसी ने बोल दिया भाई साहब रेल ट्रैक मेजर करके आओ, मैं बोलूंगा पागल है क्या, बहुत लंबी है। बस वो बहुत लंबी का मतलब है इनफाइनाइट। क्या बात समझा? यस। हाँ सर। हाँ सर। सो इनफाइनाइटली लॉन्ग वही वाली फीलिंग देती है, मतलब इसकी लेंथ है ना मेजर नहीं की जा सकती, तो ये बहुत लंबी है। आप खुद सोचो, ऐसी चीज जो इनफाइनाइट है, क्या वो कभी एनवलप में क्लोज हो सकती है? नहीं सर। नहीं। देखो ये स्पीयर के केस में प्रॉब्लम क्या था पता है? स्पीयर इनफाइनाइट था या मेजरेबल था? सोचो। मेजरेबल। इसीलिए हमने इसको गॉसियन सरफेस में कवर कर दिया। लेकिन ये वायर मेजरेबल है या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट। शाबाश। अब बताओ क्या ये वायर कभी कंडक्टर या गॉसियन सरफेस के अंदर आ पाएगी? अरे ये तो इनफाइनाइट है, कैसे आएगी? बराबर है। हाँ हाँ। सर। यस। अब पूरी वायर कवर नहीं हो रही, एक सेगमेंट तो कवर कर सकते हैं ना हम गॉसियन सरफेस के अंदर। बराबर है। यस। यस। तो अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। मैंने ये वायर के एल लेंथ को, मैंने ये वायर के एल लेंथ को मतलब लेंथ एल वाला जो पार्ट है ना, उस पार्ट को गॉसियन सरफेस के अंदर डाला। क्या बात समझा? समझा सर। यस। मैंने सिर्फ इसके लेंथ एल वाले पार्ट को ही गॉसियन सरफेस के अंदर डाला, क्योंकि मैं तुमको लॉजिक बताता हूं क्यों। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी है या नहीं है? है सर। है। पक्का? हाँ। निकलती कहाँ से है? मतलब प्रोड्यूस कहाँ पे होती है एनर्जी? चलो तुम बायो के स्टूडेंट हो, बॉडी जल्दी में। जल्दी बताओ। इज नेवर बॉडी। प्रोड्यूस। क्या, कहाँ पे? तो ट्रांसफॉर्म होती है केमिकल से अपने इसमें, एनर्जी वो इज सब, नॉट। अरे वो सब तो कार्बोहाइड्रेट ठीक है के भाई। बॉन्ड तोड़ के एटीपी बनते हैं, उससे सब अरे अरे एनर्जी बस मिलता है बस, पूरा। बॉडी में सर, बॉडी में। तो बॉडी बॉडी में में मतलब सेल्स होते हैं, इनडायरेक्टली, सेल्स में होता है ये सब। हाँ हाँ, मतलब, तो बायोलॉजी हाँ पढ़ रहे हैं क्या? मतलब, हाँ मतलब इनडायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अब इन लोग सोच सर रहे हैं क्या इसको बोल कहाँ रहे थे, से। रिपीट करेंगे? मैं डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने बोला तुम्हारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है? एनर्जी हाउस, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बराबर है। यस सर। यस हाँ सर। सर। अब ये बात की बात है कि राक्षस को पता कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी आती है, वो तो बात की बात है। लेकिन अब सोचो भाई साहब, केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर को थोड़ी ना पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी बॉडी के अंदर होता है या बाहर होता है। बराबर है। हाँ सर। हाँ सर। या ये फिजिक्स वाले बंदे को थोड़ी ना पता होगा, ये तो बायोलॉजी वाले बंदे को ही पता होगा। बराबर है। हाँ। यस। अब तुम भाई साहब किसी कॉमर्स वाले बंदे को पकड़ो और उसको पूछो तेरे बॉडी में एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो बॉडी में ही बोलेगा ना। बराबर है। हाँ। हाँ। अब बताओ, हाथ में, पैर में, पेट में, इंटेस्टाइन में, सर में, कहाँ पे? अरे पूरी बॉडी में ही। पूरी बॉडी। बराबर है। हाँ हाँ। सर। यस। हाँ सर। अब खुद सोचो, जितनी एनर्जी तुम्हारे हाथ ने प्रोड्यूस की, क्या उतनी एनर्जी तुम्हारे पैर भी प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि एनर्जी तो पूरी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, जितनी भी प्रोड्यूस करवा लो सब जगह सेम ही रहेगी। बराबर है। यस। यस। अब मैं तुमको बताता हूँ, सोचो, ये पूरे वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या एक छोटे से सेक्शन का निकालो, बात तो सेम ही है। क्योंकि ये वायर का, अब देखो बताता हूँ कैसे। मान लो एक वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड आई 5 मीटर के लिए आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई 10 न्यूटन। 5 मीटर के लिए कितनी आई? 10 न्यूटन। शाबाश। तो बताओ 10 मीटर के लिए कितनी आएगी? 10 न्यूटन। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, लेंथ बढ़ा दिया ना थोड़ा। 20 ना। मैंने क्या बोला, सुनो। 5 मीटर वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई 10 न्यूटन। बराबर है।
हाँ सर। तो 10 मीटर वायर के लिए कितनी है? 20 न्यूटन। शाबाश। 15 मीटर वायर के लिए बस उसको 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो ना, बस ना, क्योंकि लेंथ बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर से आ रही है, इसलिए थोड़ा सा वैल्यू बढ़ता जा रहा है। अभी भी नहीं समझा किसी को? बराबर है। जा- देखो, पहले मैं डेरिवेशन प्रूफ करता हूँ, फिर मैं तुमको फॉर्मूले से एक्सप्लेन करता हूँ, शायद तब तुमको समझ आए। अच्छा, अब छोड़ो। अब ये वायर कैसा था? इनफाइनाइटली लॉन्ग था या नहीं था? यस। यस। मैंने ये पूरे वायर को कंसिडर किया कि एल लेंथ को ही कंसिडर किया है? एल। अब बताओ, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर की नहीं निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये एल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। क्या बात समझा? हाँ। यस सर। यस। अब ध्यान से देखना क्या है। अब बताओ, ये अंदर वाला जो तुमको दिख रहा है, ये कौन है? अंदर वाला कौन है? क्या अंदर वाले को हम नाम दे सकते हैं चार्ज्ड कंडक्टर? बराबर यस। है। यस सर। और ये बाहर जो मैंने सिलेंडर टाइप का बना दिया है, ये सिलेंडर टाइप का बॉडी कौन है? ये कौन है? ये सिलेंडर गॉसियन वाली। सरफेस। शाबाश। अब गॉसियन सरफेस ऑलवेज शेप ऑफ द कंडक्टर लेती है, एक वायर का मतलब सिलेंडर ही होता है, इसलिए मैंने गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर ही बनाया है। क्या दिखा सरफेस सबको? यस सर। यस। अब ध्यान से देखो, तो भाई साहब, ये वायर के लिए रेडियस देखो बहुत छोटा बनेगा, ये वायर के लिए रेडियस देखो कैपिटल आ रहा है, दिख गया? लेकिन गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस देखो स्मॉल आ रहा है। क्या ये दिख गया सबको? यस सर। यस। ये वायर का रेडियस कैपिटल आ रहा है, लेकिन गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आ रहा है। अब मैं तुमको बताता हूँ गॉसियन सरफेस है कैसा, जरा 2 मिनट देना, ध्यान से सुनो। बीड़ी देखिए, बीड़ी सिगरेट बहुत बार। शाबाश। हाँ सर। बहुत बार तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे रोज रोज पीता है। भाई साहब, सिर्फ देखिए ना कि ट्राई भी करिए। देखा ही है सर। अब ये देखो, ये वैसी ही है। अब इसमें खुद सोचो, ये जो रेड कलर की पेन दिख रही है, ये कौन है? चार्ज कंडक्टर या गॉसियन चार्ज सरफेस? कंडक्टर। कंडक्टर। और ये जो येलो कलर का पेन मैंने दिखाया, देखो येलो कलर का जो रैपर है वो भी तुमको सिलेंडर ही दिख रहा होगा, दिख रहा है? येलो कलर का सिलेंडर ही दिख रहा है ना? यस यस। लेकिन ये गॉसियन, ये सॉरी, चार्ज कंडक्टर के ऊपर है, इसीलिए इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। अब खुद Yes. सोचो, मैंने पूरी पेन को कवर कर लिया है या एक पार्ट को कवर किया है? पूरी एक पार्ट Yes. को। मैंने एक पार्ट को कवर किया है, मतलब अगर ये पेन की लेंथ कुछ भी हो, मैंने उसमें से सिर्फ एल लेंथ कवर की है। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर। यस। अब मैं तुमको कुछ कुछ बता रहा हूँ, जरा ध्यान दो। देखो, अब ये जो पेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 सब जगह छोड़ेगी। बराबर है? फिर यस से सर। यस सर। सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 सब जगह छोड़ेगी ना, ऐसे 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 ऐसे। याद आया? यस। यस और सर। हाँ सर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर देखो कुछ ऐसे ही आएगा। याद है? देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसके ऊपर, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर भी ऐसे आएगा। तो परपेंडिकुलर सरफेस मतलब जो इसका एरिया वेक्टर होगा, ये भी आउटवर्ड ही होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या इनवर्ड। नहीं समझा या समझा? यस सर। समझा सर, आउटवर्ड। देखो, यस। तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड। बराबर है ना? कहीं पे भी मान लो, आउटवर्ड या इनवर्ड कहीं पे भी मान सकते हो। क्या बात समझा? लेकिन अभी फिलहाल के लिए आउटवर्ड। इतनी बातें समझ आई नहीं समझ आई, जल्दी बताओ। समझी? यस सर। यस सर। पक्का? अगर एक और कवरिंग होता तो? हाँ,
अभी लॉजिकली सोचो, एक और कवरिंग तो कहाँ पे बोल रही है, एक कवर के ऊपर ही या उसके ऊपर, मतलब देख इसी के ऊपर बोल रही है या इसके इधर बोल रही है, ऊपर इधर बोल रही है, कहाँ पे, इसी के ऊपर बोल रही है क्या? ऊपर। हाँ इसी के ऊपर होता तो लॉजिकली सोच, एक और कवरिंग होने की वजह से सिर्फ वो कवरिंग की वैल्यू बढ़ जाती, बाकी सब कुछ सेम ही रहता। बात समझा? हाँ। अब तू इसको इसको एक और कवर कर ले, तो देख एरिया वेक्टर फिर से यहीं पे आएगा, बराबर है, एरिया वेक्टर फिर यहीं पे आएगा। एरिया वेक्टर का जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर निकलेगा, इसका हाँ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में होगा, सिर्फ तेरे दूसरे कवरिंग की वजह से रेडियस बढ़ गया कवरिंग का, बराबर है ना? देख पहले कवरिंग का रेडियस r होगा तो दूसरे कवरिंग का रेडियस ग्रेटर देन r होगा। बात समझा? हाँ समझा। यस। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो अब यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, ठीक मैं एरिया यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो ये एरिया है वो चार्ज कंडक्टर का, ठीक है? तो सोचो यहाँ से एरिया वेक्टर ऐसे ही बाहर निकलेगा, ds, क्लियर है? हाँ सर। यस। पक्का समझ आ रहा है सबको? और यस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही बाहर निकलने वाली है, बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes, sir. अब बताओ फिर से थीटा का वैल्यू दोनों के बीच में कितना होने वाला है, थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। 0. 0 और cos 0 की वैल्यू 1। अब देखो मैंने फिर से दो स्टेप कर लिए, पहला स्टेप था ड्रॉ गॉसियन सरफेस और दूसरा था मार्क ई बार ds बार एंड cos थीटा। क्या बात समझा? हाँ। अब बताओ मेरा थर्ड स्टेप क्या है, जल्दी बताओ मेरा थर्ड स्टेप क्या था? अरे थर्ड स्टेप बोलो। Sir, charge find करना है conductor. conductor. शाबाश। कैलकुलेट द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर और गॉसियन सरफेस, जल्दी बताओ। कंडक्टर। Charge conductor. शाबाश। टोटल चार्ज enclosed by the conductor is given by, total charge enclosed by the conductor is given by, लॉजिकली सोचो अब ये चार्जेस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, खुद सोचो और बोलो। लेंथ। शाबाश। तो बताओ लैम्डा सिग्मा या रो, लैम्डा सिग्मा या रो, लैम्डा सिग्मा या रो, जल्दी बोलो। सर लैम्डा। Lambda. लेंथ। शाबाश, गुड, लैम्डा। और लैम्डा का फॉर्मूला सर होता है लेकिन 4, आपने ds तो एरिया का लिया है ना? बराबर है ना, बराबर है, बराबर। वो तो मैंने गॉसियन सरफेस का लिया है, अब मैं कैलकुलेट चार्ज कंडक्टर किस पे कर रहा हूँ ये सोच। ओके सर। समझ आया? मैं टोटल चार्ज कंडक्टर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ और मैंने एरिया जो है वो तो ds का लिया है, और ये क्यों लिया है ये तो मैं बाद में बताऊंगा ds क्यों लिया है। अब देख लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो क्या चार्ज अपॉन l, तो क्या चार्ज का फॉर्मूला आ गया लैम्डा इंटू l। क्या बात समझा? यस सर। Yes. अब बोलो अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ में तो ds काम आती थी ना, बराबर है ना? हाँ। इसीलिए तो यहाँ पे ds लिया है, लेकिन ये चार्ज कंडक्टर का जो भी रहता है ये तो शेप पे डिपेंड करता है ना, लैम्डा सिग्मा या रो। अगर एरिया होता है तो सिग्मा, और अगर लेंथ होता है तो लैम्डा, ना लेंथ होता है तो, बराबर लेंथ है। हाँ हाँ बोल, क्या बोल रही थी? लेंथ? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ कभी भी याद रखो, एरिया टाइप में कंडक्टर अगर कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सिग्मा, लेकिन अगर लेंथ टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्या? लैम्डा। यस। अब ये लेंथ टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसलिए लैम्डा चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो चार्ज का वैल्यू होगा लैम्डा इंटू एल। अब बताओ बाय गॉस लॉ वी कैन से दैट, तो भाई साहब गॉस लॉ से हम क्या बोल सकते हैं वो भी सुन लो जरा। हाँ अब बताओ फॉर्मूला क्या डालेंगे गॉस लॉ का?
phi is equal to q upon epsilon naught k is equal to integration of e bar डॉट ds बार। दिख गया मैंने ds बार क्यों यूज किया था, समझा? हाँ। यस। अब देखो पूरा का पूरा सेम ट्रिक ही यूज हो रहा होगा, तुमको दिख रहा होगा राक्षस पता नहीं एक ही स्टेप को बार बार कर रहा है, बराबर है ना? लेकिन ये स्टेप सेम ही है, सिर्फ कभी सिग्मा यूज करूंगा कभी लैम्डा यूज करूंगा, ऐसे चेंज होता रहेगा। क्या बात समझा? हाँ। यस। अब देखो ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे ही, इंटीग्रेशन में e ds cos थीटा तुमको फिर से पता है, बट वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 0, but we know that theta is equal to 0 degree, therefore cos 0 is equal to 1. So logically सोचो ये q upon epsilon naught k is equal to ये e वैसे का वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ds, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस यस। पहले तो इतना सबको समझ आया नहीं समझ आया ये देख लो, समझा है? सर जब हम ईडीएस को जब इंटीग्रेट करते तभी हम cos थीटा क्यों लिख रहे हैं? हाँ अब देख ये दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स के बीच में आता है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए Yes, cos sir. थीटा डालना पड़ेगा ना, हाँ हाँ ओके सर। हाँ, इसलिए लिखा था। ठीक है, और कुछ डाउट्स? गाइस तुम्हारे जो भी डाउट्स है ना पूछ लिया करो, ऐसा मत सोचा करो कि सर क्या सोचेंगे, ठीक है भाई?